अस्सलाम वालेकुम, मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे है? होपफुली ठीक होंगी जी। आपकी फैमिली में कोई 10 मंथ्स की प्रिंसेस है तो ऑब्वियसली ये तो उनकी पहली ईद होगी। तो आप भी मेरी तरह बहुत एक्साइटेड होंगे उनकी पहली ईद को लेके ऑब्वियसली। तो 10 मंथ्स की जितनी भी प्रिंसेस हैं ना, जो जिनकी मदद से मुझे देख रही हैं, उन सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक, ठीक है। और आज मैं शेयर करना चाह रही हूँ अपनी प्रिंसेस की ईद की शॉपिंग। ऑब्वियसली पहली ईद है तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैंने सबसे पहले तो अपनी प्रिंसेस के लिए ली है जायनमाज़, ठीक है। पढ़ नहीं सकती बट मैंने ज़रूर ली है क्योंकि मेरे नज़दीक इससे आगे कुछ भी नहीं है। फिर मैंने ली है एक तस्वीर, ठीक है, ताकि जब ये बड़ी हो तो सबसे पहले मैं इनके हाथ में ये तस्वीर दूंगी। और इसके ऊपर देख लीजिए मैंने प्रॉपर इनका नाम लिखवाया है, यानी ये कस्टमाइज़ है, ठीक है। प्रिंसेस का नाम और प्रिंसेस के डैडी का नाम। तो साथ में देख लीजिए मैंने द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द डमी, ठीक है। ऑब्वियसली ईद पे लोगों का आना जाना होगा तो डमी पे नाम अभी लिखा हुआ है और डमी बड़ी स्पेशल सी बनवाई है। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। ये शो ऑफ़ नहीं मैं कर रही हूँ, ये मैं आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके से आप अपने बच्ची की पहली ईद या बच्चे की पहली ईद को स्पेशल बना सकते हैं, ठीक है। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो बच्चों को सारी फॉर द होल लाइफ याद रह जाते हैं, ठीक है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडियाज़ कि आप अपने बच्चे के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अब तस्वीर जायनुमाज़ मेरे लिए बहुत कंपलसरी थी इसलिए मैंने ऐड की। तो अगर मेरी तरह किसी और की भी ऐसी थिंकिंग है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देख लें प्रिंट्स। तो मैंने लिए हैं समर के अकॉर्डिंग बड़े प्यारे से फ्लोरल प्रिंट, ठीक है। अब देखें पहला जो प्रिंट था वो बहुत ज़्यादा उसमें फ्लावर्स हैं, दूसरे में कम है, ठीक है। और पहले का कलर दूसरे का कलर इंटायरली चेंज है। दूसरे के नीचे थोड़ी सी फ्रिल लगी हुई है, पहला वाला फ्रॉक सादा है और साथ में एक के हैट था और एक के साथ मैंने वो ले लिया। अब ये देख लीजिए, अब ये बिल्कुल ही चेंज मैंने प्रिंट लिया है। इसमें देख लें पिंक और ब्लू और बिल्कुल वो मतलब मर्ज हुए वैसे ना प्रिंट है। और साथ वाला देख लें बिल्कुल ही प्लेन लिया है और इसके साथ मैंने कर लिया कंट्रास्ट में हेयर बैंड कर लिया और कंट्रास्ट में सॉक्स कर लिए हैं, ठीक है। अब हेयर बैंड और सॉक्स मेरे लिए कंपलसरी होता है। अब ये देख लीजिए ये ईद फर्स्ट डे मैंने लिया है तो फर्स्ट डे के लिए देख लीजिए मैंने साथ ग्लासेस भी लिए हैं, फुल शशका की है। और साथ में मैंने ये कार्टून कैरेक्टर ले लिया क्योंकि मेरी जो प्रिंसेस हैं उनको कार्टून कैरेक्टर बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने कहा चलें जी आप ईद मना लें सही तरीके से ज़रा। तो ये देख लीजिए बड़े प्यारे से इस पर ये सीक्वेंस लगे हुए हैं, ठीक है। और साथ में मैंने लिए हैं शूज़ या स्निकर्स जो भी कह लें, ये मैंने लिए हैं ग्लिटरी में, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिल्वर में है और जो सीक्वेंस है वो गोल्डन में है। जी जी सब चलता है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली इनकी जो चीज़ें थी वो सिल्वर में थी तो मैंने सिल्वर ले लिया और कंट्रास्ट भी कर लिया, ठीक है। बेस तो सिल्वर ही है ना, वाइट ही है ना, तो ऑब्वियसली फिर मैंने बेस के साथ उसको अटैच कर लिया है, कॉम्बो कर लिया है, ठीक है। अब ये देख लीजिए ये दो फ्रॉक्स लिए थे। अब इन दो फ्रॉक्स का मसला ये है कि ये मैंने लिए तो बड़े प्यार से थे बट ये है कि ये बड़े हैं तो मैंने रख दी। ऑब्वियसली बच्चे ने बड़ा होना है माशाल्लाह से तो फिर पहन लेगा, तो कोई मसला नहीं होता। बच्चों की चीज़ें इस तरह ज़ाया नहीं होती क्योंकि बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो पहन लेते हैं, तो कोई मसला नहीं है। तो ये फिर बाद में पहन लेंगी। वैसे मैंने लिया ईद के सेकेंड डे के लिए था बट चले अब कोई नहीं, जो किस्मत में होता होता है। तो अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब बहुत अच्छा करे, सबको पहनना नसीब करे, सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, अच्छे नसीब दे और इज़्ज़त दे, सबसे बड़ी बात। अब ये देख लीजिए, अब ये मैं घर में पहनने के लिए लेके आई हूँ। ये मेरे बहुत ही फेवरेट आर्टिकल्स हैं दोनों। क्यों? क्योंकि आपको पता है बच्चा इतना क्रॉलिंग भी वॉकर में ही कर रहा होता है तो वो बहुत कंफर्टेबल होता है इस तरह के कपड़ों में। तो मेरी रिकमेंडेशन पे ये वाले कपड़े ज़रूर लें, यानी एक शर्ट के साथ शॉर्ट्स ले लीजिए। बच्चा बहुत कंफर्टेबल होगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जो हम ईद की कलेक्शन लेते हैं ना उसमें बच्चा थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है तो थोड़ी देर पहना के फिर आप चेंज करके ये वाले पहना लें। तो इसमें ये है कि बड़ा प्यारा प्यारा भी लगता है, ठीक है। और ये देख लें ये बड़ा प्यारा सा है, ये मैंने वाइट के साथ लिया है, मूव सा है। और ये तो पिंकिश है, ये तो सही गर्लिश कलर है। और ये देख लें ये मैंने सेकेंड डे के लिए लिया है फ्रॉक, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके साथ मेरा बहुत दिल था कि मैं बैंगल्स भी लूँ बट सबने मना कर दिया कि नहीं नहीं बच्चा छोटा है, हर चीज़ मुंह में डालता है तो बैंगल्स पे कुछ ऐसा ना हो जो उसके मुंह में जाए, तो फिर मैंने स्किप कर दिया। सो
ये आपको भी मैसेज है कि कुछ ऐसा नहीं लीजिएगा कि जो आपका बच्चा मुंह में डाले और उसके लिए डेंजरस हो। हमने ईद ज़रूर मनानी है, लेकिन बच्चे की सेफ्टी इज़ द मेन प्रियोरिटी। अच्छा जी, उसके बाद मैंने लिया हेयर बैंड्स। ये देख लें कितनी तरह के लिए, हर तरह का कलर ले लिए और मिक्स एंड मैच करके हर तरह कपड़ों के साथ पहना दूँगी, ठीक है। और साथ में कुछ पिन्स लिए हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि इतनी एज के बच्चे पिन्स भी अब उतार के ना मुँह में डालना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, अब दांत भी निकलना शुरू हो गए हैं, तो ऑब्वियसली टीथर्स तो बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है, क्योंकि खुद ही मेहनत करेंगे तो दांत निकलेंगे। तो जो इधर उधर की चीज़ें मुंह में चबाएंगे तो बेहतर नहीं है आप टीथर्स ले लें। तो ये बहुत वैरायटी के थे, बट मुझे ये अच्छे लगे, मैंने ये ले लिए। अच्छा जी, साथ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द बिब, ठीक है। अच्छा, कपड़े की बिब जो होती है ना, वो ये है कि गंदी भी हो जाती है और नीचे से कपड़ा भी गंदा कर देती है। मेरी तरफ से आज की रिकमेंडेशन ये है कि आपने लेना है वाटरप्रूफ बिब, ठीक है, सिलिकॉन बिब ले लीजिए। तो इसमें यह है कि एक तो चीज़ गिरती है तो इसी में स्टोर हो जाती है, और दूसरा कपड़ों को भी गंदा नहीं करती, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डमी का एक दफ़ा ओवरव्यू फिर दे रही हूँ कि अगर आप लोगों ने बनवानी है तो वो इस तरीके से बनवा सकते हैं। जो भी नाम आपका आपकी प्रिंसेस का है वो लिखवा लीजिए, साथ में फादर नेम लिखवा लीजिए, मदर नेम लिखवा लीजिए, द चॉइस इज़ योर्स। और ये देखें, प्रिंसेस हो गई तैयार।